हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गैस ना मिलने पर हमें खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसका सामना करने के लिए आज मैं लेकर के आई हूँ एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इंडेक्स पे खाना कैसे बनाया जाता है, इसे किस तरह से यूज़ करा जाता है, ये बिजली बिल कितना खाता है, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा और आप अच्छे से जो है यूज़फुल वीडियो को यूज़ कर पाएंगे, यानी कि समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसे सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मैंने लिया है ना, ये प्रेस्टिक का है। तो इसमें ये मैंने बहुत ही सस्ते में ख़रीदा था, लगभग 1400 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये 4 साल पहले मैंने लिया था फ्रेंड्स, और जब से मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ। मैंने इसको बीच में रख दिया था, लेकिन जैसे ही गैस की दिक्कत हुई और मेरा गैस ख़त्म हो गया घर का, तो मैंने इसको वापस से निकाल लिया। तो इसे किस तरह से यूज़ करते हैं आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बटन दिया हुआ है जिस पे लिखा है ऑन ऑफ। तो मैं आपको पास से इसको दिखा देती हूँ, एक बार देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ऑफ। तो इससे जो है ना, ये ऑन ऑफ होता है। आप देख सकते हो इसमें लाइट अभी जल रही है, बुझ रही है। तो ये अभी जो है ऑन नहीं है। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे ना, ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप सुन सकते हो आवाज़। तो अभी टिक टिक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई बर्तन नहीं रखा है। जब तक हम इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखेंगे ना, ये जो यहाँ पर चालू नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक निशान भी आ रहा है बना हुआ। ये देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप इस पर कोई बर्तन नहीं रखोगे ना, ये इसी तरह से आवाज़ करता रहेगा, और जैसे आप इसके ऊपर बर्तन रखोगे ये शांत हो जाएगा, यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है, जैसे ही हम इसे बंद करेंगे ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ का आपको समझ आ गया होगा कि ये जो एक बटन होता है ऑन ऑफ का, इससे हमें किस तरह से ऑन ऑफ करना होता है इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फंक्शन वाला है, इसमें जो है चिन्ह बना हुआ है हाथ का। तो यहाँ से जब आप इसको दबाओगे तो आप इस वाले फंक्शन पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे दूध कैसे उबालना है, वाटर कैसे गर्म करना है। अच्छा, और ये कुकर पे जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इस वाले पे आप कर सकते हो। इसके अलावा एक बटन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर रोटी और डोसा आप बना सकते हो। तो रोटी और डोसा बनाना है तब आप इस पर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक दे रखा है, ये देखिए टाइमर। तो टाइमर भी आप लगा सकते हो। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं खाना बनाते बनाते। तो आप इस पर जब लगा दोगे ना, जैसे हमें 5 मिनट की कुकिंग करनी है, तो आप 5 मिनट का इसमें टाइमर लगा सकते हो, सेट कर सकते हो, और आप कोई भी काम कर सकते हो जा करके। तो ये 5 मिनट के बाद अपने आप से ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो ये मेरे बहुत काम की है, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। चलिए अब बात करते हैं इस पर हमें बर्तन किस तरह से रखना है और इसको चलाना कैसा है। एक बटन ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, देख सकते हैं आप। इसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो ये वाला जो बटन है ना फ्रेंड, इससे हमें इसको पावर पे जा सकते हैं और इससे कम पावर पे जा सकते हैं, यानी कि इससे हम तेज़ जब हमें चलाना है ना, तो इसका चलिए मैं आपको बर्तन रख के समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये एक कुकर है जो मैंने ले लिया है, इसके ऊपर तली लगी है इस तरह से। बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पुराना है, मेरे पास में लगभग 3 से 4 साल पुराना है। तो मैं तब से इसको भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। चलिए इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अभी हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1100 पे है। अभी हमें इसको और तेज़ करना है, तो हम इसको इस वाले बटन को दबाएंगे तो ये यहाँ पे 1200 पे पहुँच जाएगा। तो ये जो है ना, टोटल पावर इसकी 1200 है। तो 1200 तक आप इसको चला सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो बटन है ना, इससे आप इसकी पावर को कम कर सकते हो। जैसे अभी ये 1200 पे, जैसे हम इसे दबाएंगे ये 1100 पे पहुँच जाएगा। इसके अलावा ये देखिए 1000 पे पहुँच गया है, 800, 500, 300 और यहाँ पे 100। तो 100 पे ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे आपको दूध वगैरह उबालना है या कम से कम स्लो आंच पे आपको चलाना है, तब आप इसे 100 पे कर सकते हो। चावल को दम करना है तब आप इसे 100 पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए चलाना मैंने आपको बता दिया है। ये वाले बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। अगर आपको ये सारे बटन नहीं समझ आते हैं, तो आप बस इसे यहाँ से ऑन ऑफ करिए और इस वाले से कम कर सकते हो और इससे ज़्यादा कर सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है इसे यूज़ करने का, इससे ज़्यादा आसान मुझे नहीं लगता। ठीक है,
चलिए इसको बंद कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि ये बिल कितना खाता है। तो फ्रेंड्स अगर इसके बिल की बात करें ना, तो ये बहुत ही कम बिल खाता है, क्योंकि इसकी जो टोटल पावर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1200 है। तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो 1 घंटा लगभग चलाने पर इसके 2 यूनिट बनते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि 8 रुपये का यूनिट है, तो 16 रुपये में जो है आप 1 घंटे में अपना खाना बना करके तैयार कर सकते हैं। तो 1 घंटे में बहुत आसानी से खाना बन जाता है। हमारे घर में 6 से 7 लोग हैं, तो बहुत आसानी से 6 से 7 लोगों का खाना 1 घंटे में बन जाता है, दाल चावल सब्जी वगैरह जो भी आपको बनाना है। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो ये बिल भी बहुत कम खाता है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। घर में चूल्हा चलाने से कहीं बेहतर है कि आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। मेरा फ्रेंड्स इस वीडियो को लेकर आने का एक ही मकसद था कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और मैं उन बहनों की मदद कर पाऊँ जो घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम खाना कैसे बनाएं। हम अगर लाइट बिल का लेके आते हैं चूल्हा ख़रीद करके, तो वो कितना बिल खाएगा, उसका कितना ज़्यादा बिजली बिल आएगा, इस चीज़ से भी लोग परेशान हैं। तो मैंने बस इसीलिए आपको ये डिटेल्स में बताया है, समझाया है। पूरी वीडियो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं आगे बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, इस पे किस तरह से बर्तन को यूज़ करते हैं, खाना किस तरह से बनाते हैं, सब चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों के साथ भी ये वीडियो जो है और लोगों को भी पसंद आए और उनके काम आ सके, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगी, जहाँ तक हो सकेगा आपकी मदद करूंगी। तो ज़रूर से आपको कुछ भी अगर इसमें पूछना है मुझे, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं आपको जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पर कौन कौन से बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर जो है स्टील का कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, आयरन वाला यूज़ कर सकते हो, यानी कि लोहे का। अब यहाँ पर देखिए इस पे इस तरह का देखिए फ्राई पैन है मेरे पास में, ये स्टील का है और नॉर्मल सा है, बहुत कम रेट में मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके तले का हमें ध्यान रखना होता है, इस तरह से फ्लैट तली होनी चाहिए, जो ऊपर की साइड निकली हुई वाला बर्तन इस पर नहीं चलता है, उससे चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप जब भी बर्तन खरीदते हैं इस तरह की उसकी तली होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना है। और जब आप इस पर रखेंगे ना तो आसानी से रख जाए, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, देखिए बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और कम से कम रेट में मिल जाता है। अब इस तरह के देखिए डोंगे वगैरह हमारे घर में रहते ही हैं। अगर हमारा बजट नहीं है कि हम ज़्यादा महंगे बर्तन खरीद पाएँ, तो आप इस तरह के यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको सब्ज़ी वगैरह गर्म करनी है या फिर पानी गर्म करना है या दूध उबालना है, तो आप इसे इस तरह से यूज़ ले सकते हो। तो ये भी बहुत आसानी से इस पर चल जाता है। मैं चलिए आपको बता देती हूँ, ये देखिए अगर ये नहीं चलता तो इस तरह से इसमें टिक टिक की आवाज़ आने लग जाती है, इसका मतलब ये चल रहा है। इस पर देखिए जैसे ही हम रखेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। चलिए बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास में देखिए एक थाली है, तो हर घर में रहती है इस तरह की थाली, कप, प्लेट वगैरह, कटोरी वगैरह, तो वो आप यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे से सामान के लिए। ये आप मत सोचिएगा कि हम इसमें खाना बना सकते हैं, खाना इसमें नहीं बनेगा, पर हाँ आप इसमें इससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। जैसे आपको इसमें थोड़ा बहुत पानी गर्म करना है या फिर थोड़ी बहुत सब्ज़ी बची हुई है, वो आप इसमें गर्म कर सकते हैं रख करके। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई भी स्टील का बर्तन है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी इस पर बड़ी ही आसानी से चल जाता है। अभी देखिए मेरे पास एक तड़का पैन है, तो ये आयरन का है, इसके ऊपर पॉलिश लगा है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और बहुत कम रेट में मिल जाता है। तो आप इस तरह के ख़रीद सकते हैं। इसी के बड़े साइज़ की कढ़ाई भी आती हैं, तो वो भी आप ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए इसे भी हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। आप तड़का लगाने में यूज़ कर सकते हो, छोटी मोटी सब्ज़ी आपको बनानी है उसमें आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के बर्तन आप इस पर चला सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक कढ़ाई दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में एक कढ़ाई है, तो जैसे मैंने आपको तड़का पैन दिखाया है ना, तो ये इसी के साथ की है। तो मैंने पूरा सेट ख़रीदा था, इसमें 3 से 4 बर्तन आते हैं, बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं। तो इस पर हमें बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है। अभी मैंने इसमें चावल बनाए थे, तो ये मैंने इसी इंडेक्स पर बनाए हैं। तो आप इसमें चावल सब्जी वगैरह सब कुछ बना सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये मेरे पास में इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। जो भी जानकारी आपको लेनी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी बताने की। इसे किस तरह से चलाते हैं, कौन सी कंपनी का है, इस पर कौन कौन से बर्तन यूज़ हो सकते हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आप आयरन का तवा इस पर यूज़ कर सकते हो। बाकी
इस पर एलुमिनियम वाला जो बर्तन होता है ना, वो आप इस पर फ्रेंड्स नहीं यूज़ कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।